नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता। नगरोटा बगवा में 335 करोड़ रुपए की 55 विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त मरीज के लिए मंजूर की 2 लाख रुपए की मदद। मुख्यमंत्री ने ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र के सिलाह में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की कड़ी में आज कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लगभग 335 करोड़ रुपए लागत की 55 विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1948 में गठन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। प्रदेश में सड़क सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, पर्यटन, कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश के गठन के समय वर्ष 1948 में केवल 88 स्वास्थ्य संस्थान थे और वर्तमान में प्रदेश में 4320 स्वास्थ्य संस्थान हैं। प्रदेश के गांव में 100% विद्युतीकरण के अलावा राज्य में 39,354 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण संभव हो पाया है। इसका सारा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को जाता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 4 वर्ष और 8 माह से अधिक के कार्यकाल के दौरान राज्य के गरीब और जरूरतमंद वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1300 करोड़ रुपए के वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं, जबकि पिछली प्रदेश सरकार ने इसके लिए केवल 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये गरीब वर्गों के कल्याण के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश सरकार की हिमकेयर, सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री शगुन जैसी अनेक योजनाएं गरीब और जरूरतमंदों को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वर्ष 2018 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक 721 करोड़ रुपए का निवेश और 4,377 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है और अब तक 11,674 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला से नारी को नमन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में बस किराए में 50% छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बस किराए में छूट देना एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया एक सकारात्मक प्रयास है। मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा के चंगर क्षेत्र में नया अग्निशमन उपकेंद्र खोलने की घोषणा भी की। विधायक अरुण कुमार की नगरोटा बगवा में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की सुविधा की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरोटा बगवा में एक नया विश्राम गृह निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरोटा बगवा के उपमंडलाधिकारी सप्ताह में 2 दिन बड़ोह कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, ताकि चंगर क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क मार्ग निर्मित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। चंगर क्षेत्र के लिए अलग उपमंडल और बड़ोह पुलिस चौकी के स्तरोन्नयन की मांग पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत नगरोटा बगवा, कांगड़ा और बड़ोह विकास खंडों के महिला मंडलों को 48,30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गंभीर बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त हमीरपुर जिले की बड़सर तहसील के गांव घंगोट के अरुण सोनी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री ने पीजीआई चंडीगढ़ से उपचार करवा रहे अरुण सोनी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की प्रगति और लोगों के कल्याण के प्रति लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की आलोचना कर लोगों को भ्रमित करने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। वे हिमाचल प्रदेश के गठन के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला के ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र के सिलाह में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के दौरान विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष के आधारहीन आरोपों का जवाब
देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उदारता से प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य को न केवल 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की, अपितु केंद्र से वित्त पोषण में प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा बहाल करते हुए केंद्रीय परियोजनाओं में 90 और 10 के अनुपात को भी पुनः बहाल किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने विकास के सभी क्षेत्रों में अतुलनीय प्रगति की है। खुंडिया में हिमाचल पथ परिवहन निगम का सब डिपो खोलने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार का हमने ये बनाया है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे 75 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है, जहां पूरे देश भर में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि आजादी के 75 वर्ष। वहां सहयोग यह है कि हिमाचल के भी 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं, इसलिए हिमाचल के इस यात्रा में जो हमारे भाई बहनों का सहयोग रहा है, हिमाचल को आगे बढ़ाने में, हिमाचल को यहां तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश में सभी क्षेत्र में जाएंगे, सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के लोगों का सार्वजनिक सभा में उनका धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, जिनके सहयोग से हिमाचल आगे बढ़ा है। और इसलिए आप सबका धन्यवाद करने के लिए हम यहां ज्वाला जी पहुंचे हैं। मां ज्वाला जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आने वाले समय में इस क्रम को हम और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके हिमाचल की प्रगति के लिए हम कामना करते हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।